स्टूडेंट्स, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा और इंडिया को इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आज हम उस पे बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने हम पे 25% एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया, तो क्या होगा? क्या इंडिया का एक्सपोर्ट गिर जाएगा? क्या अमेरिका को कोई नुकसान होगा? और सबसे ज़रूरी सवाल, भारत को क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसका पूरा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हम निकालने की कोशिश करेंगे, इंडिया और यूएस दोनों का पर्सपेक्टिव से। स्टे ट्यून टिल एंड। वी ऑल्सो डिस्कस अ स्मार्ट स्ट्रैटेजिक रोड मैप ऑफ इंडिया। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज टैरिफ? मीन्स टैरिफ होता क्या है? अगर हम टैरिफ को डिफाइन करें तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस इम्पोज्ड बाय अ कंट्री ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू मेक दम मोर एक्सपेंसिव। मतलब इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाना जिससे वो गुड्स महंगा हो जाए। और जैसे आपको पता है कि यूएस ने 25% टैरिफ लगाया, इसका मतलब इंडियन गुड्स जो अमेरिका में आएंगे वो 25% कॉस्टली हो जाएंगे, वो 25% महंगे हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर 100 रुपीज़ की शर्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से अमेरिका, जो $100 प्लस टैरिफ लग गया $25, तो वो हो गई $125 इन द यूएस मार्केट। उससे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब अगेन क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों यूएस इंपोज कर रहा है 25% टैरिफ इंडिया पे? क्या रीजंस हो सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट हम पे टैरिफ लगा रहा है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि ट्रेड डेफिसिट यूएस को कंसर्न कर रहा हो, क्योंकि इंपोर्टिंग मोर देन इंडिया देन एक्सपोर्टिंग, मतलब वो हम ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो कम हम पे इंपोर्ट कर रहा है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक रेगुलेशन। इंडिया ने इम्पोज किया डिजिटल सर्विस टैक्स और इंडिया फेवर कर रहा है डोमेस्टिक फर्म्स को, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिग्नलिंग। डोमेस्टिक प्रेशर फ्रॉम अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स। जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर हैं वो भी गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे हो कि उससे उनका ट्रेड इफेक्ट कर रहा है। तो ये दूसरा पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है कि इंडिया एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में यूएस के ऊपर आ सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर हम इसको रियल वर्ल्ड रेफरेंस से लें, सिमिलर एक्शन ऐसा हमको 2018-19 में भी दिखा जब यूएस चाइना ट्रेड वार हुआ था। ये मेरा सोर्स है USTR.gov से। अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया की बात करें कि इंडिया पे इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स की। मतलब छोटे समय के लिए क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, डिक्लाइन हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम, स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मा एंड इंजीनियरिंग गुड्स। मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन सफर ड्यू टू कॉस्ट कंपटीशन। जॉब लॉसेस हो सकते हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर के अंदर। तो अगर हम बात करें कि यूएस इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन,
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सोर्स है। बट नेगेटिव के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। इंडिया आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट कर सकता है, जिससे यूएस की डिपेंडेंसी कम हो। हम अपने एक्सपोर्ट को अदर मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे यूएई, यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज़, यहाँ पर हम शिफ्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर क्या हो सकता है। अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूएस कंज्यूमर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली इंडियन प्रोडक्ट्स, वो अफोर्डेबल्स हैं, स्पेशली इन गारमेंट्स, जेनरिक ड्रग्स एंड ऑटो पार्ट्स। अब हायर टैरिफ होने की वजह से हायर कॉस्ट आएगी अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर, उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है यूएस के अंदर। अगर हम पहले देखें यूएस चाइना ट्रेड वार के अंदर, तो यूएस के कंज्यूमर ने अराउंड $68 बिलियन एक्स्ट्रा पे किया है टैरिफ के ऊपर। ये सोर्स है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का। आप वहाँ पर जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, 40% हमारे जो जेनरिक ड्रग्स हैं यूएस के अंदर, वो इंडिया से ही आते हैं। और अगर इस पे टैरिफ लग गया तो इसका मतलब यूएस की हायर हेल्थ केयर कॉस्ट हो जाएगी। अब हम ये बात करेंगे कि इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इंडिया को क्या करना चाहिए? स्मार्ट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिस्पॉन्स, मतलब बायलैटरल टॉक्स करनी चाहिए और WTO को इंगेज करना चाहिए इन डिस्प्यूट मैकेनिज्म। हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से अपील करनी चाहिए ये अनफेयर टैरिफ की। हमको इम्पोज स्ट्रैटेजिक टैरिफ करना चाहिए ऑन सेलेक्टेड यूएस गुड्स लाइक आलमंड्स एंड एप्पल, जो इंडिया में ना आ पाए। हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट्स को। हमको एक्सपोर्ट को शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स यूरोप, अफ्रीका, एशियन एंड स्पेशली गल्फ कंट्रीज़। हमको अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमको इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए कि हमको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिसको हम PLI इंसेंटिव बोलते हैं। हमको ट्रेड अलाइंसेस करने चाहिए, जैसे ट्रेड पैक्स विद यूरोपियन यूनियन, UK, IFTA नेशंस। अगर इनके साथ हम डील करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंसी है यूएस के अंदर वो कम हो जाएगी। दोस्तों, ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक मूव नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। तो भारत को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्मार्टली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हमको स्ट्रांगली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि टैरिफ से नए चैलेंज आते हैं पर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो मतलब नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव भी है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या इंडिया को रेटिलेशन करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। आपको लगता है कि कोई और तरीका हो जिससे इंडिया रेटिलेट करे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS अकेडमी को, क्योंकि ये शार्प इकोनॉमिक थिंकिंग है। थैंक यू वेरी मच।